हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, हमने इससे पहले एक वीडियो दी थी तलपट से रिलेटेड, जिसमें हमने तलपट के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया। साथ ही आज मैं आपको उससे तलपट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको ये कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपका तलपट कंप्लीट कैसे होता है, किस तरीके से इन दोनों का आंसर निकल के आता है। लेकिन इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बेसिकली वीडियो मैं आपको देने जा रही हूँ। आप इसी वीडियो में ध्यान से समझिए कि तलपट में होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को कंटिन्यू देखना ना भूलें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टूडेंट कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ग्लोबल पब्लिकेशन का 31 मार्च 2020 को तलपट तैयार कीजिए। तो हमारा क्या दे रखा है? ग्लोबल पब्लिकेशन का 31 मार्च 2020 को तलपट बनाने के लिए बोला है। तो मजदूरी 68,000, प्राप्त कमीशन 11,000, रहतिया 1 जनवरी 2016 यानी कि 2,48,000, विविध लेनदार 1,56,000 और सामान्य व्यय 24,000, यंत्र संयंत्र 60,000, लोन हमारा 1 लाख का दे रखा है, ऋण पर ब्याज 6,000, क्रय 4,57,000, वेतन 80,000, विक्रय वापसी 34,000, विक्रय 7,83,000। उसके बाद बीमा प्रीमियम 6,000, विज्ञापन 4,000, बैंक 32,000, किराया 21,000 का दे रखा है, विविध देनदार 1,80,000, रोकड़ 2,000, कमीशन 63,000, पूंजी 2 लाख। तो स्टूडेंट ये जो हमारे दे रखी है, आपको पता है, अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कौन सी चीज़ 2 में आनी है, कौन सी बार में। यदि आपने वो वीडियो कंटिन्यू देखी है तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में मैंने जैसे आपको बताया था, जितने भी खर्चे हैं वो हमारे 2 में आएंगे और जितने भी हमें आए हैं, ठीक है, और लाभ है वो हमारा बाई साइड आने वाला है। ठीक है, तो 2 साइड क्या क्या आएगा हमारा? खर्चे और हानियां। तो खर्चे और हानियां पे हमें फोकस करना है, वो हमारा 2 पे आने वाला है, और लाभ और आय पर हमें फोकस करना है, वो हमारा बाई साइड आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्व। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या दे रखी है? मजदूरी यानी कि वेजेस दे रखा है। तो वेजेस हमारी किस साइड आएगी? तो वो हमारी 2 साइड आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक तरीके से देखो खर्चा है, कि एक तरीके से आप किसी भी तरीके से समझिए कि जो हमारी मजदूरी है, हम काम करके आते हैं, पैसे जो हमें मिलते हैं, तो वो हमें मिलने के बाद में हमारा खर्च भी हो जाता है। तो वो क्या आ गया हमारा? 68,000 2 साइड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर कमीशन आ रहा है। कमीशन यानी कि प्राप्त कमीशन है स्टूडेंट, कमीशन रिसीव। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कमीशन रिसीव। मैंने कहा प्राप्त करने वाली चीज़ कहाँ पर आएगी हमारी स्टूडेंट? सारी बाई साइड आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बाई साइड लिख देंगे हम। तो रिसीव हमारा कहाँ पर आएगा? 11,000। यहाँ पर हमने 11,000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा स्टॉक दे रखा है, तो हम यानी कि रहतिया स्टॉक हमारे यहाँ पर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। और साथ में ये भी दे रखा है 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद में कितना दे रखा है अमाउंट? 2,48,000 हमारी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में स्टूडेंट क्रेडिटर है, यानी कि विविध लेनदार। तो विविध लेनदार को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंड्री क्रेडिटर। तो सेंड्री क्रेडिटर हमारा कहाँ पर आ गया? वो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाई साइड आएगा ये भी। तो 1,56,000 हमने बाई साइड लिख दिया। उसके बाद में स्टूडेंट जनरल एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंस हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। एक्सपेंसेस तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य व्यय। तो सामान्य व्यय कहाँ पर आते हैं स्टूडेंट? खर्चे हैं हमारे, तो वो हमारे यहाँ पर आ गए 24,000। मैंने कहा तलपट आपने ध्यान से करना है, अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट, यानी कि यंत्र व संयंत्र। तो यंत्र व संयंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए का दे रखा है स्टूडेंट? हमारा 60,000 का आएगा। तो 60,000 हमारा 2 साइड आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट हमें लिखना क्या है? लोन यानी कि ऋण। ठीक है, मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों चीज़ों में बता रही हूँ, यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? हमारा
4,57,000। तो यहाँ पर जो लोन है 4 लाख नहीं दे रखा है स्टूडेंट, 1 लाख दे रखा है, तो वो 1 लाख हम कहाँ पर डालेंगे, बाई साइड डालेंगे। ठीक है, क्योंकि लोन मैंने कहाँ पर बताया था आपको, बाई साइड बताया था। तो ये चीज़ आपने जानी। तो स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम लेज़र बनाते हैं तो हमारे 4 कॉलम है, जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट, LF डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपको चीज़ समझ में आ रही है। साथ में आपने ये भी लिखा है, तो विवरण यानी कि जितना भी विवरण है स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखते चले जाइए पहले, फिर उसके बाद में हैंड टू हैंड उनकी अमाउंट भी लिखते चले जाइएगा। फिर इसके बाद में दे रखा है स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना है स्टूडेंट, 6,000 है, तो हमने यहाँ पर 6,000 लिख दिया। उसके बाद में ये हमारा 2 साइड आने वाला है। फिर आता है स्टूडेंट क्रिया। क्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में परचेजेस बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर परचेजेस लिख दिया। तो परचेजेस हमारा स्टूडेंट कितना है, 4,57,000 का हमारा यहाँ पे परचेजेस है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा वेतन दे रखा है, उसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलरी। तो हम यहाँ पर सैलरी लिखेंगे। सैलरी हमारा खर्चा होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 34,000 80,000 हमारा यहाँ पे ये आ गया सैलरी का वेतन। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, सेल रिटर्न दे रखा है। सेल रिटर्न हमारा यानी कि विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम सेल रिटर्न बोलते हैं। तो सेल रिटर्न हमारा कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, वो हमारा 2 साइड आएगा। 2 साइड यानी कि हमारा कितना दे रखा है, 34,000। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया स्टूडेंट, 34,000 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा आगे देखिएगा, आगे क्या क्या दे रखा है हमारा, आगे दे रखा है स्टूडेंट हमारा सेल, यानी कि सेल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिक्री। तो बिक्री जो हमारा जो बेचना होता है उसे हम इंग्लिश में यहाँ पर सेल लिखेंगे, और सेल की जो अमाउंट होगी वो स्टूडेंट कितनी होगी, 7,83,000, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा बीमा प्रीमियम दे रखा है। तो बीमा प्रीमियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे स्टूडेंट हमारा खर्चा है एक तरीके से, तो वो हम कहाँ पर डालेंगे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6,000 आएगा 2 साइड। फिर उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, विज्ञापन। विज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट हमारा कितना है, 4,000 का है, तो 4,000 हमने 2 साइड लिखा, जो कि हमारा खर्चा है। उसके बाद में स्टूडेंट बैंक है। तो बैंक हमारा किस साइड आता है, ऑलमोस्ट बैंक हमारा 2 साइड आता है। तो बैंक हमने 2 साइड लिखा, और अमाउंट कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 32,000 की दे रखी है। तो 32,000 हमने 2 साइड लिखा। उसके बाद रेंट यानी कि किराया है स्टूडेंट, तो किराया हमने यहाँ पर लिखा। तो ये किस साइड आता है स्टूडेंट, रेंट जो हमारा आता है वो हमारा 2 साइड आता है। कितना आएगा, 21,000 आएगा स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, विविध देनदार। जो विविध देनदार है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंड्री क्रेडिटर डेटर, सेंड्री डेटर बोलते हैं। तो सेंड्री डेटर हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, इसकी अमाउंट 1,80,000, जो कि हमारी किस में दे रखी है, बुक में दे रखी है। उसके बाद में हमारा कैश दे रखा है स्टूडेंट। कैश भी हमारा 2 में ही आता है। कितना दे रखा है, 2,000। तो 2,000 हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट में जो हमारा दे रखा है कमीशन। तो कमीशन जान लीजिए हमारा किस साइड आएगा स्टूडेंट, कमीशन है, हमने यहाँ पर कमीशन लिखा। तो कमीशन यहाँ पर लिख दिया। कितना आएगा स्टूडेंट हमारा कमीशन, ये दे रखा है हमारा कमीशन 63,000 का। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट 63,000 लिख दिए। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी कहाँ पर आती है स्टूडेंट, हमारी बाई साइड आती है। तो कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल। तो कैपिटल मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ रही है वो कितने की आ रही है, 2 लाख की आ रही है। ठीक है, तो 2 लाख। उसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इसका आंसर देखेंगे। हमारी सारी अमाउंट यहाँ पर डल चुकी है। ठीक है, तो हमारा दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। यदि दोनों साइड इक्वल नहीं आता है तो हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ता है, हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, यदि हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले टोटल करना पड़ेगा। तो हम 2 का ही टोटल करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर क्या दे रखा है, 68,000, 2,48,000, उसके बाद में 24,000, 60,000, 6,000, 4,57,000, 80,000, 34,000। उसके बाद में हमारे स्टूडेंट क्या दे रखा है, 6,000, 4,000, 32,000, 21,000, 1,80,000, 2,000 और
63,000। तो स्टूडेंट इसका जो टोटल हमारा जो कम्प्लीटली टोटल आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, और टोटल निकालने से पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो जो ग्रैंड टोटल है स्टूडेंट, ग्रैंड टोटल के आगे हमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट लिखनी है। तो स्टूडेंट जो टू साइड का यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12,85,000 स्टूडेंट हमारा आंसर आ रहा है। अब 12,85,000 स्टूडेंट हमारा आंसर तो आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारा इस साइड का यानी कि हमारा जो बाई साइड है वो हमारा कितना टोटल आ रहा है। ठीक है, तो बाई साइड हमारा क्या दे रखा है, 11,000, 1,56,000, 1,07,000, 83,000, उसके बाद में 2 लाख, उसके बाद कोई हमारी अमाउंट नहीं दे रखी है। तो इन सब का हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा कितना टोटल आया है और ये हमारा इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारा जो इधर का टोटल आ रहा है वो 12,50,000 आ रहा है, यानी कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सस्पेंस अकाउंट निकालना है। और सस्पेंस अकाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तो हमें जो सस्पेंस अकाउंट हम निकालेंगे वो हमारा जैसे कि यहाँ पर 12,85,000 हमारे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो 12,85,000 में से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ 12,85,000। ठीक है, 12,85,000 में से हमें स्टूडेंट कितना घटाना है, 12,50,000। तो हमारा जो घटकर आएगा स्टूडेंट 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 5 का 5, 8 में से 5 गए 3, तो हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट, 35,000 हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो 35,000 हमारे किस नाम से आएगा स्टूडेंट, सस्पेंस के नाम से आएगा। तो सस्पेंस हम यहाँ पर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट हमने यहाँ पर लिखा, तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर 35,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा आंसर नहीं निकल के आता है तो हमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सस्पेंस अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम वाली अमाउंट को घटा दिया, घटाने के बाद मैंने यहाँ पे 35,000 लिखा। ठीक है, अब हमारा टोटल जो हमारा बैठा है पूरा वो कितना बैठ जाएगा, 12,85,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। निम्नलिखित शेषों से तलपट बनाइए। यहाँ पर विवरण दे रखा है रुपए रुपए, ठीक है, फिर यहाँ पर विवरण रुपए रुपए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ दे रखी हैं स्टूडेंट। विक्रय माल की लागत तो कितने दे रखा है, 15 लाख, अंतिम रहतिया 4 लाख, विविध देनदार 6 लाख, लेनदार 3 लाख, स्थायी संपत्ति 5 लाख की, प्रारंभिक रहतिया 6 लाख, व्यय 2 लाख, विक्रय 20 लाख, उसके बाद में पूंजी हमारी 9 लाख की दे रखी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन, जिसका आंसर जिसका क्वेश्चन का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 35 लाख हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो अगर हमारी विक्रय माल की लागत है उस माल को हम निकालेंगे तो उसका आंसर हम किस तरीके से यहाँ पर निकाल करके देखेंगे कि हमारा जो क्रिया है वो किस तरीके से निकल के आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर क्रिया की बात नहीं की गई है और क्रिया जो हमारा निकलेगा वो विक्रय माल की लागत पर निकलेगा। ठीक है, तो विक्रय माल की लागत पर हमें क्रिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक नीचे संकेत भी दिया हुआ है कि इस तलपट में पहले क्रिया निकालनी है। ठीक है, हमेशा याद रखिए यदि क्वेश्चन में हमारा विक्रय दे रखा है तो सिंपल सी बात है, अगर हमने बेचा है तो खरीदा भी जरूर होगा। ठीक है, तो खरीदना हमें जरूर निकालना है। विक्रय माल की लागत स्टूडेंट हमारी कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में 15 लाख दे रखी थी। उसके बाद हमें अंतिम रहतिया इसमें जोड़ना है स्टूडेंट। अंतिम रहतिया 6 लाख का है, सॉरी यहाँ पर जो अंतिम रहतिया है वो हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट, 4 लाख का दे रखा है। ये प्रारंभिक रहतिया था, ये अंतिम रहतिया, तो अंतिम रहतिया हमारा 4 लाख का दे रखा है। हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया स्टूडेंट, 19 लाख हो गया। अब हमें क्या करना है, 19 लाख में से हमें प्रारंभिक रहते को घटाना है 6 लाख को। 6 लाख को घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या आ रहा है, ये 13 लाख आ रहा है। ठीक है, तो विक्रय जो होगा हमारा स्टूडेंट क्या होगा, वो हमारा 13 लाख होगा। यहाँ पर आपने देखा ये 13 लाख। तो अब हमें करना है क्वेश्चन का आंसर, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मैं इस क्वेश्चन को बार बार नहीं दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से निकला है। विक्रय माल की लागत में से हमने अंतिम रहतिया जोड़ा और जोड़ने के बाद में प्रारंभिक रहतिया घटाया, घटाने के बाद हमें परचेज की राशि निकल के आई, वो कितनी निकल के आई है, 13 लाख। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो यहाँ पर दे रखा था, तो स्टूडेंट हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था परचेज। जैसे कि मैंने जो निकाला था और परचेज ही हम लिख लेते हैं, यानी कि क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परचेज। तो परचेजेस मैंने यहाँ पर लिखी परचेजेस कितनी थी, जो कि हमारे 2 साइड आती है 13 लाख की, तो 13 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में स्टूडेंट
सैंड्री डेटर्स भी दे रखे थे, तो सैंड्री डेटर्स यानी कि विविध देनदार, तो सैंड्री डेटर हम यहाँ पर लिखते हैं। सैंड्री डेटर्स कितने थे स्टूडेंट, हमारे 6 लाख के थे, और 6 लाख हमारे कहाँ पर आते हैं, टू साइड आते हैं, ठीक है, टू साइड हमने बताया था। उसके बाद में क्रेडिटर भी दे रखे हैं, यानी कि विविध लेनदार दे रखा है स्टूडेंट, और विविध लेनदार को क्या बोलते हैं हम, सैंड्री क्रेडिटर, ठीक है स्टूडेंट। तो सैंड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 3 लाख के थे स्टूडेंट, हम यहाँ पर हमने 3 लाख लिख दिया है, ठीक है, तो 3 लाख हमारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट जो है, तो एसेट हमारे स्टूडेंट कहाँ पर आती है, टू साइड आती है, तो यहाँ पर मैंने फिक्स्ड एसेट लिख दिया है। तो कितनी दे रखी है, 5 लाख की, तो 5 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट, टू साइड में। तो डेबिट साइड आ गया है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है स्टूडेंट, हमारा 6 लाख का दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया कितना दे रखा है, 6 लाख का, तो ये हमारा टू साइड आता है, हमने इसे टू साइड में लिख दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा एक्सपेंसेस दे रखा था, एक्सपेंसेस हमारे किस साइड आएंगे, सारे खर्चे मैंने जैसे बताया था, खर्चे कहाँ पर आते हैं, हमारे टू साइड आते हैं, तो टू साइड हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, 2 लाख रुपये हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम 2 लाख रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दे रखा है, आगे हमारा दे रखा है कि जो क्वेश्चन में है विक्रय, यानी कि विक्रय, इसके बाद में जो सेल दे रखी है, सेल हम यहाँ पर लिखेंगे, सेल यानी कि बेचना, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विक्रय, जो कि हमारा कहाँ पर आता है, बाई साइड आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आएगा, 20 लाख रुपए आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट एक लास्ट हमारा जो रह रहा है वो क्या रह रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कैपिटल हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, तो कैपिटल हमारा कितना आएगा, निकल करके कैपिटल भी हमारा बाई साइड आता है, जो कि हमारा 9 लाख रुपए हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने ये चीज़ लिख दी। तो अब लास्ट में स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, इसका टोटल करना होता है। तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल हम जैसे ही करेंगे तो हम देखेंगे कि इस साइड हमारा टोटल कितना है, तो 13 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, तो इसका जो टोटल बैठा है स्टूडेंट हमारा कितना बैठा है, 32 लाख का बैठा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 32 लाख लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 32 लाख लिख दिया है, ठीक है। अब 32 लाख जब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद में हम इधर का भी टोटल कर लेते हैं, 3 लाख, 20 लाख और 9 लाख, तो 9 3 12 और 20 हमारा कितना हो गया, 32, तो 32 लाख हमारा इस साइड भी आंसर इक्वल आया। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, तलपट हो गया। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन और कितना ही छोटा था, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, कितना आसान था। उसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जब इतना ही छोटा क्वेश्चन है थोड़ा सा और कराएंगे। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपने तलपट समझा तो समझिए आपको क्या आने लगा है, जनरल एंट्री तो आपको आती ही है, लेजर भी आपको आ जाएगा और साथ में आपको तलपट भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, श्री कमल की पुस्तकों में 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित शेष थे जिनकी सहायता से तलपट तैयार कीजिए। तो स्टॉक हमारा 1 अप्रैल 2015 जो कि 3500 रुपये का है, परचेज है 22,950, विक्रय वापसी 780, रोकड़ शेष 125, बैंक शेष 1425 85। उसके बाद में फर्नीचर है 300 रुपये का, सामान्य खर्चे 370, क्रय व बीमा है 250, मजदूरी 500 रुपये, वेतन 400 रुपये, प्राप्य विपत्र 600 रुपये, भवन 9600 रुपये। और उसके बाद में मशीनरी दे रखी है स्टूडेंट, मशीनरी कितनी दे रखी है, 4500 रुपये की दे रखी है, देनदार 4800, पूंजी खाता 16500, बिक्री 30250, लेनदार 3900, देय विपत्र 800, प्राप्त कमीशन है 450 का और क्रिया वापसी है हमारा स्टूडेंट 200 रुपये। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से होना है। अब वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अगर आपने वीडियो कंटिन्यू नहीं देखी है तो याद रखिएगा आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है किसी भी बेस पर। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे खर्चे कौन से हैं, आय कौन से हैं, लाभ कौन सा है, हानि कौन सी है, तो ये किस साइड आने हैं, ये चीज जानने के लिए आपको चलिए देखते रहिए इस क्वेश्चन को नॉन स्टॉप। सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा रहती आएगा, रहती यानी कि स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक हमारा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉक दे रखा है वो क्या कितना दे रखा है, रहतिया हमारा
35,000 का, तो 35,000 हमारे डेबिट में आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारा रहतिया है। उसके बाद में क्रिया दे रखा है, क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस हमने यहाँ पर लिख दिए, कितने रुपए दे रखे हैं? 22,950, ये भी हमारा 2 में आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट सेल रिटर्न आता है। सेल रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी हमारी कितनी आती है स्टूडेंट? जो विक्रय वापसी है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न। तो ये भी हमारी 2 साइड ही आएगी। उसके बाद कैश है स्टूडेंट, कैश भी हमारा 2 साइड आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। उसके बाद बैंक है स्टूडेंट, बैंक कहाँ पर आएगा? बैंक 2 साइड आएगा, यानी कि 1485। उसके बाद फर्नीचर है स्टूडेंट, फर्नीचर कहाँ पर आएगा? फर्नीचर भी 2 साइड आएगा, कितने रुपए आएंगे? 300 रुपये, ठीक है। तो जितनी भी हमारी संपत्ति है ये हमारी मोस्टली आय रही है, ठीक है, आय। और फिर इसके बाद में जनरल एक्सपेंस है, यानी कि सामान्य व्यय। सामान्य व्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल एक्सपेंस, जो कि हमारा हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। किस साइड आएगा स्टूडेंट? ये भी हमारा 2 साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? किराया व कर। तो रेंट एंड टैक्स है, रेंट एंड टैक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितना आएगा? खर्चा है हमारा 2 साइड आएगा। उसके बाद में वेजेस है, वेजेस भी हमारे स्टूडेंट 2 साइड आती है, तो हम 2 साइड ही लिखेंगे, यानी कि मजदूरी 2 साइड। उसके बाद में वेतन, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उससे सैलरी बोलेंगे। सैलरी को हम 2 साइड में लिखते हैं, 400 रुपये। फिर प्राप्य विपत्र है स्टूडेंट, प्राप्य विपत्र को क्या बोलते हैं? बिल रिसीवर, बिल रिसीव। कितना आएगा? 600 रुपये। तो 600 रुपये हमारा किस साइड आएगा स्टूडेंट? 2 साइड आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट भवन दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमने यहाँ पर डाल दी, कितने की है? 9600 रुपये की है, 9600 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में मशीन दे रखी है, तो मशीनरी यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट हम, कितना आएगा? 4500 रुपये। ये हमारा 2 में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है? डेटर दे रखे हैं, यानी कि हमारे देनदार। तो देनदार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेटर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटर भी लिख दिए, कितने आएंगे स्टूडेंट? हमारे 4800, ठीक है। उसके बाद इस स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी हमारी स्टूडेंट कहाँ पर आती है? 22 साइड आती है, हमने 22 साइड डाल दी है। तो अब तक आपने देखा जितनी भी हमारी आ रही है मोस्टली हमारी 2 साइड आ रही है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है? आगे हमारी और एंट्री है, अभी बाकी क्वेश्चन हमारा रह रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी हम पूरा लिख लेते हैं। बाकी जो हमारा क्या है? विक्रय है। विक्रय को क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। सेल की राशि जो है 30,250 है स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा लेनदार है। लेनदार को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर हमने यहाँ पर लिखा, कितना आएगा स्टूडेंट? हमारा 4900, ये भी हमारा 22 साइड ही आएगा, 3900 सॉरी 3900 लिखा हमने। फिर उसके बाद प्राप्य विपत्र है। प्राप्य विपत्र को बिल पेबल बोलते हैं, और बिल पेबल हमने यहाँ पर लिख दिया है, कितना आएगा स्टूडेंट? हमारा 800, ये भी हमारा 22 साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट प्राप्त कमीशन दे रखा है, तो कमीशन रिसीव लिख देंगे यहाँ पर हम, कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव कहाँ पर आता है? कमीशन रिसीव, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिसीव। फिर कितने का आएगा? 450, ये भी स्टूडेंट हमारा 22 साइड आता है। उसके बाद में परचेज रिटर्न, यानी कि क्रय वापसी भी दे रखा है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न लिख देती हूँ। तो परचेज रिटर्न मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये भी हमारा 2 साइड ही 22 साइड आता है। तो 22 साइड हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट? 200 रुपये दे रखा है। तो अब स्टूडेंट हमें करना क्या है? तो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। पूरे क्वेश्चन में हमें देखना ये है कि हमारा किस साइड का आंसर आता है और किस साइड का नहीं आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 साइड का करके देखते हैं, ठीक है। तो 35,000, 22,950, 780, 125, 1485, 300, 370, 250, 500, 400, 600, 9600, 4500, 4800। नीचे कोई और अमाउंट नहीं है, तो हम इन सब को जोड़ेंगे। उन सबका जो जोड़ करके जो हमारा टोटल आ रहा है स्टूडेंट, वो हमारा क्या आ रहा है? तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि तलपट में एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर दें, तो थोड़ी सी गलती क्या कर दें, तो हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा 3500 दे रखा है और यहाँ पे 35,000 लिखा है, तो हम सबसे पहले इसे ठीक करेंगे। तो अब ये हमारा 3500 हो गया। तो इधर का जो टोटल बैठ रहा है स्टूडेंट, हमारा 2 साइड का जो टोटल बैठेगा वो हमारा कितना बैठेगा? 50,160। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 50,160 हमारा इस साइड का बैठा है। फिर दूसरी साइड जो हम देखेंगे वो कितना बैठेगा, तो 50,160 हमने एक साइड लिख दिया, ठीक है।
दूसरी साइड का टोटल करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक बार कि हमारा इधर का आंसर क्या आ रहा है। यदि हमारा बुक से मैचिंग है 16,500, 30,250, 4900, 800, 450, 200, तो स्टूडेंट इधर का जो टोटल आ रहा है हमारा, वो टोटल हमारा 52,100 आ रहा है, ठीक है। और बाई साइड का जो हमारा टोटल है स्टूडेंट, वो हमारा 52,100 आ रहा है, यानी कि बुक से हमारा मैच हो रहा है। तो बुक से हमारा मैच है, बुक का आंसर आ रहा है स्टूडेंट हमारा 52,100। याद रखिएगा इस 52,100 में से हमें कितना लेस करना है, 50,160। तो 50,160 जैसे ही हम लेस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, टोटल जो हमारा आ रखा है, हमने लेस किया 52,100 में से 50,160, तो 50,160 जो हमारा लेस करके आया है वो कितना आ रहा है, 1940। तो स्टूडेंट जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो इस बुक का आंसर क्या आ रहा है, 740। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी हमारा आंसर थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक साइड का हमारा आंसर 52,100 आ रहा है, तो क्वेश्चन में जो हमारा बुक वर्क का आंसर है ये मिसप्रिंट है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1940। तो 1940 हमारा यहाँ पर करेक्ट लिखा जाएगा, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर भी 52,100 लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो 50,160 था उसमें हम ये जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में हमारा 52,100 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।